मेरा नाम सुमित। कहानियाँ सुनाऊंगा। शहर के बीचों बीच बने उस हॉस्पिटल को तोड़कर मल्टीप्लेक्स बनाने की बात चल रही थी। हॉस्पिटल अब किसी भी काम का न था। काफ़ी समय से बंद पड़े हॉस्पिटल के मालिक ने बंद पड़े हॉस्पिटल की देखरेख को 2 गार्ड रख दिए थे, एक सुबह से रात और एक रात से सुबह तक। उमेश दिन की ड्यूटी करता और ओमकार रात की। बाहर बैठे बैठे ओमकार रात में आग जलाकर ठंडी पका रहा था कि एकदम से एक आवाज़ आई। ओमकार, कौन है? कौन है वहाँ? आवाज़ एक बार फिर से हॉस्पिटल के अंदर से आ रही थी। ओमकार ने समझ लिया कि लगता है कोई चोर आ गया है। हाथ में डंडा लिए ओमकार हॉस्पिटल का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। दरवाज़ों में जंग लग जाने की वजह से दरवाजे खुलने में आवाज़ किया करते थे। अंदर में कोई भी न था। दरवाज़ा वापस से बंद कर जैसे ही ओमकार वापस आने को घूमा, अब आवाज़ अंदर से आ रही, मानो जैसे कि बर्तन में कोई भारी चीज़ रखी गई हो। ओमकार को अब पक्का यकीन हो गया कि यहाँ कोई तो है। टॉर्च की रोशनी से देखा तो ऑपरेशन थिएटर लिखा हुआ था। उसी के भीतर से आवाज़ आ रही थी। वहाँ का दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पूरी तरह से रोशनी होती है और अंदर बेड पर लेटे किसी व्यक्ति का 4 डॉक्टर ऑपरेशन करते रहते हैं। हाथों में पकड़े औजार से शरीर के भीतर की गोली निकालकर उस स्टील की प्लेट में रख रहे थे। उसी की आवाज़ ओमकार ने सुनी थी। पूरा ऑपरेशन थिएटर 4 डॉक्टर, 2 नर्स और 1 मरीज से भरा हुआ था। ऑपरेशन चल ही रहा था कि सभी डॉक्टर ने ओमकार की तरफ देखकर कहा, अगला नंबर तुम्हारा है। ओमकार उल्टे पैर दरवाज़ा बंद कर एकदम से बाहर निकला। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आया। कौन? वहाँ खड़ी एक नर्स ने कहा, चलो अब तुम्हारा नंबर है। ओमकार भागता भागता हॉस्पिटल के बाहर आकर जलती हुई आग के पास बैठ गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। इतनी ठंडी में भी उसके माथे पर पसीना आया हुआ था। अगली सुबह उमेश को चाबी थमाते हुए उसने रात की सारी बात को उमेश को बता दी। उमेश थोड़ा हिम्मती व्यक्ति था, इसलिए ओमकार की बातों को हवा में उड़ा गया। उसने मजाक करते हुए कहा, ओमकार, अब तुम बूढ़े हो गए हो। रात की ड्यूटी में तुम्हें भूत नहीं तो क्या भगवान दिखेंगे? चाबी लिए ओमकार उस हॉस्पिटल के मालिक को सारी बात बता देता है। मालिक ने कुछ भी न कहा और ओमकार को नौकरी से निकाल दिया। हॉस्पिटल को बेचने की बात चल रही थी और इस तरह की बात आने पर कौन खरीदने आता, इसलिए ओमकार को ही निकाल दिया गया। उमेश की ड्यूटी रात के लिए निर्धारित कर दी गई। उसी जगह आज रात उमेश ड्यूटी कर रहा था। अपने मोबाइल में गाना बजाकर अपने साथ लाए हुए छोटे से शराब की बोतल की घुट लगाए ठंडी भगा रहा था। रात के 1:30 बज रहे थे कि हॉस्पिटल के भीतर से आवाज़ आई, मानो कुछ तेज से गिर पड़ा। नशे में होने के बावजूद उमेश ने डंडा उठाया और हॉस्पिटल के भीतर चला गया। कौन है बे? कौन है वहाँ? सर, चोरी करने आए हो? उमेश के रहते चोरी? रुक, अभी बताता हूँ। ठीक उसी तरह से बर्तन में कुछ भारी चीज के टकराने की आवाज़ ऑपरेशन थिएटर से आई। दरवाज़ा बंद था। उमेश ने खींचकर खोलना चाहा, मगर काफ़ी दम लगाने पर दरवाज़ा खोला तो अंदर से रोशनी से उसकी आंखें चौंधी आ गई।
जब तक ठीक से देखने के लायक हुआ तो वहाँ ठीक वही सारे डॉक्टर और नर्स के बीच मरीज दिख रहा था। सभी डॉक्टर्स ने उमेश की ओर देखा और बोला, अब अगला नंबर तुम्हारा। उमेश का सारा नशा टूट गया। तुरंत बाहर निकला, मगर हड़बड़ाहट में दाएं न जाकर बाएं की ओर घूम गया और सीधा हॉस्पिटल के और भी भीतर चला गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हॉस्पिटल का दरवाज़ा गया कहाँ। खोजते खोजते उमेश जनरल वार्ड में जा पहुंचा। अंधेरा था, मगर हर तरफ उसे दर्द से चीखते लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा। चलो, अब तुम्हारी बारी है। हाथ झटक कमरे से बाहर निकल उमेश एकदम से दरवाजे तक पहुंचा ही था कि कोई उसे खींचकर ऑपरेशन थिएटर के भीतर ले गया। अगले दिन उमेश की लाश पुलिस को उसी ऑपरेशन थिएटर से बरामद हुई। पोस्टमार्टम से पता चला कि दिल की धड़कन रुकने से उमेश की मौत हो गई थी। हॉस्पिटल में किसी न किसी को रखना ही था। फिर से ओमकार को बुलाया गया, मगर ओमकार ने आने से साफ मना कर दिया। घर में चल रही आर्थिक तंगी के कारण ओमकार को अगले ही दिन हॉस्पिटल में फिर से गार्ड की नौकरी लेनी पड़ी। रात ओमकार बाहर ही बैठा आग ताप रहा था। उसने तय कर लिया था कि आज कुछ भी हो जाए, अब वो भीतर नहीं जाएगा। बैठा ही था कि कोई दीवार लांघकर हॉस्पिटल के कंपाउंड में कूदा। ओमकार, कौन है? कौन है वहाँ? ओमकार ने देखा कोई भाग रहा है। उसने आओ देखा न ताओ उसे पकड़ने की चाह से उसके पीछे भागा। भागते भागते कब ओमकार हॉस्पिटल के अंदर चला गया उसे पता ही नहीं चला। अंदर आते ही उसने देखा हॉस्पिटल की लाइट जल रही है और सारे डॉक्टर ठीक दरवाजे के पास ही खड़े हैं। ओमकार को देखते ही उन्होंने कहा, आए हो तो इलाज तो करना ही होगा। फिर ओमकार की भी वहीं मौत हो जाती है। अब से तकरीबन 5 साल पहले हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है और भीतर मौजूद सभी लोगों की गैस लीक हो जाने से अंदर ही दम घुटने से मौत हो जाती है और फिर हॉस्पिटल पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले एपिसोड में।